नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आदमखोर भेड़िया और सियार की तरह मुजफ्फरनगर में एक युवक जंगली जानवरों की तरह हरकते हुए भरे बाजार राहगीरों पर हमला करने लगा। देखते ही देखते युवक ने दर्जनों राहगीरों को काटकर घायल कर दिया। युवक की अजीब हरकत को देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। युवक दौड़ कर लोगों पर हमला करते हुए उन्हें काटने लगा। परेशान और हैरान लोगों ने बामुश्किल युवक को रस्सियों से बांधकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को काबू कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को हाई सेंटर रेफर कर दिया। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टीला का बताया जा रहा है, जहां आज बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक जंगली जानवरों की तरह हरकते हुए बाजार में आने जाने वाले लोगों पर बंदरों की तरह झपट्टा मारकर उन्हें घायल करने लगा। देखते ही देखते युवक ने दर्जनों लोगों पर हमला करते हुए दांतों से काटकर घायल कर दिया। इंसान से जानवर बना युवक दौड़ कर लोगों को पकड़ता और फिर दांतों से काटकर भाग जाता। युवक की अजीबोगरीब हरकत को देखकर बच्चे, बूढ़े और महिलाएं जान बचाकर भागने लगे। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाते हुए युवक को पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने युवक को कब्जे में कर जिला अस्पताल भेज दिया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को मेरठ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक के परिजनों से बात हुई है। उनका कहना है कि युवक शराब और सूखे नशे का आदी है। 24 घंटे नशे में रहने के कारण उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर अपने घर से चली गई है। युवक का नशा छुड़वाने के लिए परिजनों ने उसे कोई दवाई दी थी। इसके रिएक्शन की वजह से युवक की ऐसी हालत हो गई है। देखिए, पूरी जानकारी तो मुझे इस मामले की नहीं है, बट मुझे इमरजेंसी से कॉल आई थी जिसमें एक पेशेंट को हमने देखा। उसके शरीर पर कुछ जगह चोट के निशान थे और वो हतप्रत स्थिति में था। तो उस पेशेंट का हमने प्राथमिक मूल्यांकन किया और प्राथमिक उसका उपचार किया, लेकिन जैसा उसके घर वालों ने बताया, जो उसका ब्रदर इन लॉ साथ में था, कि वो कहीं ना कहीं शराब का नशा कर रहा था और अन्य नशे भी कर रहा था, जिसकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। और उसको किसी ट्रीटमेंट के लिए किसी जगह से कोई इंजेक्शन भी उन्होंने दिलवाया था। तो ऐसा हमने कई बार देखा है कि अल्कोहल और दूसरे नशों के विड्रॉल की वजह से या फिर इंटॉक्सिकेशन की वजह से पेशेंट ऐसी स्थिति में आता है। तो उसकी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए हमने रेफ़र कर दिया, जिससे वहाँ पर उसका गहन उपचार हो सके और वो पेशेंट खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरा ना रहे। तो सर क्या कुछ पता चल पाया कहाँ पर उसका इलाज चल रहा था? जो जैसे आपने बताया, देखिए, उसकी उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी, क्योंकि ब्रदर इन लॉ साथ में थे और वो भी कुछ घंटे से उनको सुबह से देख रहे थे। तो एग्जैक्ट, क्योंकि पेशेंट इस स्थिति में नहीं था जो सही से बता पावे, तो इसीलिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ट्रीटमेंट क्या दिया गया था उसकी ये बताया उन्होंने कि साथ साथ उसकी पत्नी भी अपने मायके गई हुई थी और उनके बीच में कुछ विवाद भी चल रहा था, जो हमें जानकारी दी गई। तो एग्जैक्ट उसके ट्रीटमेंट की हमारे पास डिटेल्स नहीं थी। डॉक्टर साहब, जिन लोगों पर अटैक किया था वे लोग भी पहुंचे थे यहाँ? मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए पेशेंट देखा है, जैसे जिन लोगों पे हमला किया है, क्या उनको भी कोई खतरा हो सकता है इसी तरीके? देखिए, अगर किसी भी प्रकार का वुंड है, यानी कि कोई घाव है, तो उस घाव का उपचार जरूर होना चाहिए। और जनरली किसी भी प्रकार के ऐसे चाहे कोई भी बाइट हो किसी भी तरफ से, तो उसके लिए बेसिक घाव का उपचार और टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगाया जाता है और लगवा लेना चाहिए अगर किसी का भी ऐसे घाव हुआ है। तो कैसी स्थिति है सर? पेशेंट को रेफ़र किया जा चुका है। जिस समय रेफ़र किया उसके वाइटल्स ठीक थे बिल्कुल, और उसको प्राथमिक उपचार के बाद मरहम पट्टी के बाद उसको रेफ़र कर दिया गया। ठीक है, थैंक यू। वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।